आज 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है और ये अपनी सिफारिशें जो है 1 जनवरी 2026 से पहले तक दे देगी। तो अभी इसका अध्यक्ष और इसके मेंबर भी डिसाइड नहीं हुए, इसमें एक अध्यक्ष और 2 मेंबर रहेंगे और ये अपनी सिफारिशें देगी। तो ये होता है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, 1 करोड़ करीब केंद्रीय कर्मचारी, मतलब उसमें करीब 50-55 लाख जो है कर्मचारी हैं और बाकी पेंशन भोगी हैं। 45-50 लाख पेंशन भोगी, यानी 1 करोड़ के आसपास कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वेतन आयोग को हम समझते हैं। वेतन आयोग क्या है? वेतन आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वेतन आयोग जो है वित्त आयोग की तरह ही एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसके ऊपर सरकार का पूरा होल्ड होता है। सरकार चाहे तो इसमें काट छाट कर सकती है, समय सीमा निर्धारित कर सकती है, किस तरीके से इसको बनाना है, क्या करना है, सरकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वेतन आयोग जब बना था सबसे पहले 1946 में बना था, श्रीनिवास वरदाचारी के अध्यक्षता में बना था। उससे तब से लेकर के 46 से लेकर अब तक के 7 बन चुके हैं, 8वां यह है, इस बार बन रहा है। ठीक है, तो जो आपका छठा वेतन आयोग था, छठा वेतन आयोग से जो हमारा जो स्केल था, ग्रेड स्केल चलता था पहले, जैसे 4000 से 6000, 4500 से 7000, वो खत्म करके छठे वेतन आयोग में पे बैंड बनाया गया था, यानी ग्रेड पे, यानी 1900, 2000, 2400, 2800, इस तरीके से ग्रेड पे बनाए गए थे। फिर वो ग्रेड पे 7वें वेतन आयोग में खत्म कर दिए गए। 7वें वेतन आयोग में खत्म करके लेवल बना दिए गए, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के 18 लेवल बनाए गए थे। जो पे बैंड था उसको हटा करके लेवल बना दिए गए थे। तो छठे वेतन आयोग में जो बेसिक सैलरी थी, मान लीजिए 7000 सबसे कम सैलरी थी, बेसिक सैलरी, उसमें जो था फिटमेंट 2.7 करके मल्टीप्लाई करके, यानी फिटमेंट एक वो होता है जिससे जो सरकारी कर्मचारी है उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, मतलब उसका सोचने का, उसका खरीदने का जो लाइफ स्टाइल जो होती है, रहन सहन जो होता है, वो उससे चेंज होता है, उसको हम कहते हैं फिटमेंट। महंगाई वगैरह जो होती बढ़ती है, वो सब निकाल करके फिटमेंट निकाला जाता है। तो छठे वेतन आयोग में जो बेसिक सैलरी थी हमारी 7000 के आसपास थी। 7000 सैलरी बढ़ के 2.57, फिटमेंट जो रखा गया था 2.57, यानी 7000 को 2.57 से मल्टीप्लाई कर ले तो लगभग 18000 रुपए बेसिक हो गया था, फिटमेंट जो रखा गया था 7वें वेतन आयोग में। तो 18000 हमारी बेसिक सैलरी हो गई थी मिनिमम। ठीक है, और जो सेक्रेटरी लेवल के थे, यानी लेवल 18 की जो पोस्ट थी, उनकी सैलरी करीब 2.5 लाख हो गई थी उस फिटमेंट से। 2.5 लाख रुपए उनका बेसिक हो गया था। तो ये होता है फिटमेंट। फिटमेंट बहुत बड़ा महत्व होता है इसका, फिटमेंट का जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, यानी सैलरी रिवाइज होती है इससे, फिटमेंट से ही। इस बार फिटमेंट जो है वो भी काफी रखने की उम्मीद है और 1.92 के आसपास रखने की उम्मीद है। फिटमेंट यानी 1.92 रखने की उम्मीद है, लेकिन मांग जो चल रही है वो 2.86 की चल रही है। 2.86% मान लीजिए इसको, 2.86 यानी इतने गुना, इतने टाइम्स। ठीक है, 1.92 सरकार देने की उम्मीद है कि सरकार दे देगी। तो मान लीजिए 18000 जिसका बेसिक है, तो उसका बेसिक 34,500 हो जाएगा। 34,500 बेसिक हो जाएगा उसका, जिसका 18000 है। और जो लेवल 18 वाला है, जिसकी 2.5 लाख बेसिक है, उसका 4.8 लाख बेसिक हो जाएगा, उसका 4.18 लाख बेसिक हो जाएगा। तो लेवल 18 में, यानी सेक्रेटरी लेवल की। ठीक है, तो जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट है उसमें सबसे जो अपर लेवल है, यानी 18, लेवल 18 सबसे हाईएस्ट है। तो इतनी सैलरी होने की उम्मीद है, लेकिन मांग चल रही है हमारी जो है लगभग 3 के आसपास, 3.0 फिटमेंट होना चाहिए। ये कर्मचारियों की मांग चल रही है, लेकिन वो होगा नहीं, होगा लगभग 1.92 के आसपास, मान लीजिए डबल हो सकती है, लेकिन इतना नहीं होगा, 3 गुना नहीं होगी। ठीक है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो ये घोषणा की गई है, बनता है, फिर पूरा गठन, भी पूरा इसकी टीम बनेगी, वो अपनी सिफारिश देगी, साल भर में इसके ऊपर काम होगा, फिर 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही सैलरी बढ़ेगी हमारी। और घोषणा की है तो सभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है सबको हम बधाई देते हैं कि जो है उनको मुबारक हो कि उनकी सैलरी बढ़ेगी, यानी 2026 तक की उनकी सैलरी